आज 24वीं अष्टपदी है। श्लोक है, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाए। सदा कायम रहने वाला संपूर्ण पूरा प्रभु संपूर्ण गुणों से भरपूर है। उसको आराधना करो, उसको अंदर ही अंदर याद करो। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। उस संपूर्ण स्वरूप को तुम अनुभव करोगे कि मेरे पास है। ऐ नानक, उसी के ही गुणगान करते रहो। अष्टपदी है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर वेख। उस अटल सत्य को, प्रभु को, उसकी शिक्षाएं जो दे रहे हैं वो उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करो। पार ब्रह्म निकट कर वेख। जब उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो मेरे कितने नजदीक है। फिर वो नजदीक अनुभव होगा जब उनकी शिक्षाओं को जीवन में ले आएंगे। तब सांस सांस सिमरऊं गोविंद, सांसों श्वास माँ पिता के उस गोविंद स्वरूप को सिमरते रहो। मन अंतर की उतरे चिंद, मन के अंदर की मैल सारी उतरती जाएगी। मन की मैल उतरती जाएगी। आस अनित त्यागहु तरंग, जिसमें तुम उम्मीद लगा के बैठे हो, जो न रहने वाली चीजें हैं, उन सब का त्याग करो। उनकी आशा रखना। आस अनित त्यागहु तरंग, न रहने वाली चीजों के ऊपर आश लगाए बैठे हो और जो हमें जिस पर उम्मीद रखनी चाहिए उसको भूल बैठे हैं। तो उन उम्मीदों को छोड़ देना है। संत जना की धुरी मन मंग, ऐ मेरे मन, संतों की शरण जाओ, उनकी चरण धूड़ बन जाओ, उनके नजदीक जाके रहो। आप छोड़ विनती करहूं, मैं अपना भाव छोड़ करके आप साध संग अगन सागर तरह हूं। संतों के संग में रहते रहते विकारों की अग्नि रूपी सागर से पार हो जाओगे। संतों के साथ रहते रहते विकारों रूपी अग्नि के सागर से पार हो जाएंगे। हरिधन के भर ले हो भंडार, परमात्मा पिता के नाम रूपी स्मरण को, उनकी शक्तियों को, प्रकाश को अपने अंदर भरते जाओ। उसकी शक्तियों से अपनी आत्मा में उसके प्रकाश का भंडार भर दो। नानक गुर पूरे नमस्कार, ऐ नानक, ऐसे संपूर्ण पूर्ण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, उसके नतमस्तक झुकता हूँ। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। वो आत्मिक अडोलता सहज हो कराती है। जब आत्मा रूप में स्थित होते हैं तो एकदम आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। साध संग भज परमानंद, संतों के संग उस परम आनंद की अनुभूति होती है। संतों के साथ रहते रहते परम आनंद अनुभव होते रहता है। नरक निवार उधारो जियो, इस नरक को, नरक रूपी संसार हो गया है ना, सब दुख ही दे रहे हैं, उनको हटा के इन जीव आत्माओं का उद्धार करो। नरक से पार लगा के जीव आत्माओं का उद्धार करो। गुण गोविंद अमृत रस पियो, और उस अमृत रूपी राम नाम का गुणगान करते हुए उस रस को, अमृत रस को पीते रहो। चित्त चित्त वहो नारायण एक, चित्त में उस ही एक परम पिता परमात्मा को बसा के रखो। रंग अनेक, जिसका एक ही स्वरूप है और उसके अलग अलग रंग
सारे संसार में बिखरे हुए हैं। गोपाल दामोदर दीन दयाल, हे दीन बंधु दीनानाथ, हे गोपाल, हे परम ईश्वर, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। आप दुखों को तोड़ने वाले पूर्ण परमात्मा, सबको पालन करने वाले हो। सिमर सिमर नाम बारंबार, उस नाम परम परम धन को बार बार अंदर ही अंदर सिमरन करते रहो। नानक जीव का यह आधार, ऐ नानक हर एक जीव का यही प्राण आधार है, परम पिता परमात्मा का नाम दान। उत्तम श्लोक साध के वचन, सबसे ऊंचे वचन जो होते हैं, संतों के कहलाते हैं। सबसे ऊंचे वचन संत अनमोल है। लाल जो रतन होते हैं, माणिक मोती, ये जो हीरे जवाहरातों में लगते हैं, ये रतन परमात्मा पिता के द्वारा उन संतों के मुख से सुनने को मिलते हैं। सुनत कमावत होत उधार, उन वचनों को सुनने से और उन वचनों को अंदर ही अंदर अनुभव करने से आत्मा की उन्नति होती है। उन वचनों को सुनने से और उन वचनों को जीवन में ले आने से आत्मा की उन्नति होती है। आप तरह लोकह निस्तार, वो खुद तो आत्मा तरती ही है, लेकिन वो औरों को भी तार, आत्मा खुद भी पार लगती है उन वचनों को सुन सुन के, और वो वचन वो दूसरे को बताती है तो वो भी पार लग जाते हैं। सफल जीवन सफलता का संग, उनका तो जीवन ही सफल है जिन्होंने ऐसे संतों का संग किया है। जाके मन लागा हरि रंग, जिनके मन में उस परमात्मा पिता, उस पूर्ण परमात्मा का, हरि का रंग लग चुका है, उनका तो जीवन ही सफल है। जय जय हदवाजी, वो फिर अंदर ही अंदर उनके शब्द अनहद के जैसे गूंजते रहते हैं। जो परमात्मा पिता के वचनों को संतों के पास बैठ के सुनते हैं तो उनके अंदर ये अंदर ही अंदर शब्द गूंजने लगते हैं। सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे, सुनते सुनते अंदर ही अंदर मन जो है गदगद हो उठता है, आनंदित हो उठता है। प्रगटे गोपाल महांत के माथे, नानक के साथे। जो ऐसे संतों की संगति करते हैं, जो ऊंची करनी करते हैं, वे प्रकट हो जाते हैं, छिपते नहीं हैं। वो संसार में उनका नाम आगे चल के प्रकट हो जाता है। नानक उधरे तिनके साथे, उनके साथ साथ है नानक, वो तो खुद तरते ही हैं, उनके साथ साथ जो रहते हैं उनका भी उनका साथ पाकर वो भी तर जाते हैं। शरण जोग सुन शरणी आए, ऐसे समर्थ पूर्ण परमात्मा के जो भी शरण पड़ जाते हैं, कर कृपाए, उसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, तभी तो वो आकर के उनसे मिल सकते हैं बंदे। मिट गए बैर भये सब रैन, उनके सारे बैर विरोध भाव मिट जाते हैं, और वो पता है उनको कि ये शरीर तो एक दिन राख मिट्टी में मिल जाना है। रैन मतलब राख। मिट गए बैर भय सब रैन, सब तो मिट्टी हो जाना है। अमृत नाम साध संग लैन, अमृत नाम रूपी धन को हम संतों के साथ उनको लेते रहें। सुप्रसन्न भये गुरुदेव, और उनके ऊपर वो गुरु हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्ण होए सेवक की सेव, उस सेवक की सेवा की हुई पूरी हो जाती है, उसको सफलता मिल जाती है। आल जंजाल विकारते रहते, वो विकारों से दूर हो जाते हैं, बुराइयों से दूर हो जाते हैं। अभी तक अपन विकार मिटाओ पाप हरो देवा,
तो पाप हरने आया हुआ है, हमारे विकारों को मिटाने आया हुआ है। उसके विकार दूर हो जाएंगे जो उस राम नाम के किरणों रूपी बरसात को लेते रहेंगे। सूर्य के समान उसकी किरणें उतर उतर के हम सबके मन को भावन करते जा रही हैं। ये मन भावन किरणें हमारा तो उद्धार कर ही रही हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जो भी हैं उनका भी कल्याण हो रहा है। तो प्राल विकारते रहते वो विकारों से दूर हो जाते हैं, माया के जंजाल से छूट जाते हैं। राम नाम सुन रसना कहते, ऐसे राम के नाम रूपी रस को अंदर ही अंदर वो धुन लगा के रखते हैं। कर प्रसाद दया प्रभुदारी, ए परमात्मा पिता, ए मेरे अकाल पुरख, ए मेरे ईश्वर, आप मेरे ऊपर दया करो। तो नानक निभही खेप हमारी, ए नानक ऐसी दया करो हमारे ऊपर कि हम सब का ये सौदा मंजूर हो जाए। हमारा ये सौदा सच्चा सौदा है, ये परमात्मा पिता मंजूर कर ले। बस हमें अपने नाम की कमाई करवाता रहे, हमको धन तन कुछ भी नहीं चाहिए। ये तन धन तेरा तू प्रभु मेरा, हमरे वसै किछु नाही। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना, जैसे वैसे वैसे हम रहेंगे। तेरा दिता खाएं, आप ही का दिया हुआ हम खा रहे हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हे ईश्वर, हमारे ऊपर ऐसी दया करो। प्रभु की उस्तति करो संत मीत, संतों मित्रों के साथ मिल करके उस्तति करते हैं। सावधान एकाग्र चित, सावधान होके सब तरफ से ध्यान हटा करके अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रमा, मैं आप परम पिता परमात्मा को स्तुति कर रही हूँ। मैं आप परमात्मा पिता को दिल से आराध रही हूँ। हे ईश्वर, आप मेरी ये मुराद पूरी कर दो कि हम श्वासों श्वास बस आपकी याद में लगे रहे, आपकी याद हमारे अंदर बसी रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, ये सुखों पिता परमात्मा की मणि, नाम रूपी मणि, ये बहुत सहज है। इसके गुणों को केवल अंदर ही अंदर सिमरण करते रहो कि ये आत्मा, वो तो परम पिता परमात्मा शांति का सागर है, वो तो प्रेम का सागर है, वो तो दया का सागर है। उसके गुणों को अंदर ही अंदर स्मरण करते रहो। जिस मन बसे सो होत निधान, जिसके मन में वो बस जाते हैं वो आत्मा तो खजानों से भरपूर, वो आत्मा खजानों से भर जाती है। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कोई इच्छा मन में बाकी नहीं रह जाती। प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, ऐसा मनुष्य सारे मनुष्यों में अपने आप उसका नाम ऊंचा कहलाता है और वो प्रकट हो जाता है, मतलब सबके दिलों में उसके लिए सम्मान बढ़ जाता है। सही स्थान, सबसे ऊंचा उसका स्थान कहलाने लग जाता है। बहुरी न होवे आवन जान, उसको बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ता। हरिधन खाट चले जन सोई, जो सबके साथ चलना है, नानक जिसको वो खुद प्राप्त होते हैं। पर धन वही समझेंगे जो लोग, जिनको परमात्मा पिता खुद आके मिलते हैं। खेम शांत रिध नव निधि, बुद्ध ज्ञान सरब तह सिद्धि। खेम शांति, अटल सुख और मन में शांति। रिद्धियां सिद्धियां, नौ नौ निधि जो खजाने हैं, सारी करामातें उस मनुष्य के ही अंदर हैं। बुद्ध ज्ञान सरब तह सिद्धि,
जिसने ज्ञान अंदर उसको हंडाया, उसको मन में उसको मनन किया, तो वो आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाती है। विद्या, तप, जोग, प्रभु ध्यान, जितनी भी विद्याएं हैं, तप है, योग लगाने हैं, प्रभु का ध्यान करना है, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ स्नान ज्ञान का स्नान कहलाता है। चार पदार्थ कमल प्रकाश, चार पदार्थ कौन से? पहले भी सुखमनी साहब के पाठ में आ चुका है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये चार पदार्थ कमल प्रकाश जिसके हृदय में बस जाते हैं कि मेरे को धर्म के ही कार्य करने हैं, जिस जो सार्थक काम है वही करने हैं अर्थ सहित, जिसकी पुण्य की कमाई पूंजी जमा हो, पुण्य की कमाई मुझे जमा करनी है, काम ऐसे करने हैं जिसमें दान के साथ पुण्य शब्द जुड़ा है ना, इसीलिए जुड़ा है कि दान पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे ऐसे कर्म हो जैसे हमारी पुण्य के काम होते रहें और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो चार पदार्थ कमल प्रकाश जिसके हृदय में ये चीजें चारों बस जाती हैं, सबके मध्य सगल के उदास, वो सबके बीच रहते हुए भी सबसे उपराम रहता है आत्मा, किसी में लिप्त नहीं होता, वो किसी में घुस नहीं जाता, अटैच नहीं हो, रोती है लेकिन वो उसका मोह है इसीलिए रो रही है। एक बार किसी संत महापुरुष ने मन्नत करने पर उसको एक बच्चे का जीवन दान दिया था और उस बच्चे के लिए बोला था कि ये बच्चा तुम्हारा 12 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा। तो वो नहीं माना, बोला ठीक है, मैं अभी जैसे तपस्या किया हूँ वैसे ही मैं बाद भी करके और उसकी 12 साल से उम्र ज्यादा करूंगा, पर ये तो बताओ महापुरुष जी कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो उसने कहा, हाँ, इसकी गाय के सींग से, और अगर 2.5 साल में मृत्यु नहीं हुई तो 5 साल में होगी, 5 साल में नहीं हुई तो 7.5 साल में होगी, और 7.5 साल में नहीं हुई तो 10 साल में होगी, नहीं तो 12 तो आखिरी है ही है। तो वो बच्चा 2.5 साल की उम्र में तो बचा लिया उसको, उसको ऐसी जगह पे रखा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, केवल वहां रोशनी आ रही थी सूर्य की बस, और वहां 2-2 3-3 दासियां उसके साथ में कि ये बच्चा मेरा जीवित रहे। और उस बच्चे ने जिद की कि मेरे को गाय के पास ले जाओ, मेरे को गाय के से खेलना है। तो उन दासियों ने अंदर ही उसको मिट्टी की गाय बना के दी, और मिट्टी की गाय बनाने के बाद भी वो बच्चा उस मिट्टी की गाय को सूख गई, उसके सींग सूख गए और वो पेशाब करते समय उसके ऊपर गिर गया, और गिर गया तो उसको चोट लगी और वो वहीं स्पॉट डेथ हो गई। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम ये पूजा पाठ करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, कभी कभी हम सोचेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, लेकिन जिस दिन अपन के यहाँ छठी बोलते हैं, छठी करते हैं, तो उस दिन बोलते हैं ना, विधाता सारे अंग लिख के गया है, अर्थात वो अंग कौन से, उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उसकी मृत्यु लिखी है, वो सब उसी में ही लिखित हो जाता है। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि सबके बीच रहते हुए वो उपराम रहता है, उसकी स्थिति उपराम रहती है, अर्थात जिसका जहां लिखा हुआ है उसको जाना ही पड़ता है। और उपराम अवस्था उसको कहते हैं जो अपने को आत्मा समझता रहे, सबके बीच में रह भी रहे हैं और अपने को आत्मा भी अनुभव कर रहे हैं। तो सुंदर चतुर तत् का बेटा, वो सबको जानने वाला, मूल को तत्व का बेटा, तत्व मतलब सार, उसको जानने वाला, उस मूल स्वरूप को, उस सुंदर स्वरूप को जिसने जाना है, समदर्शी एक दृष्टिता प्रति समभाव आ गया उसको, मन में सबके प्रति समभाव जागृत होगा, उसकी दृष्टि कभी भी चलायमान नहीं होगी कि ये तो फलाने का बेटा है, ये मेरा बेटा है, भेदभाव नहीं करेगा। ए फल तिस जन के मुख बने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने।
ये सारे फल उस मनुष्य के अंदर आ जाते हैं जो गुरु के नाम की वाणी सुनता है, वचनों को बोलता है, अपने मन में उसको मनन करता है। गुरु नानक नाम, ऐसा फल उनको प्राप्त होता है जो परमात्मा पिता के नाम रूपी वचनों को सुनता है। एह निधान जपै सुख होई, सब जुग में ताकी गत होई। ऐसे तरीके से जिसने समझा है परमात्मा पिता के ज्ञान को, उसकी तो सभी युगों में सदगति होती है, ऊंची अवस्था उसको मिलती है। वो शास्त्रों सभी की बात सुनते हुए भी अपनी अवस्था को अडोल नहीं होने देता ही समझता है। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत सासरत वेद बखानी। वो गुणों गोविंद रूपी नाम के ध्यान को अंदर ही अंदर बोलते रहता है। सिमरत शास्त्रत वेद बखानी, चाहे जितने भी शास्त्र पढ़ लें, स्मृतियां कर लें, वेदों का बखान कर लें, लेकिन सबसे अच्छी धुन है वो उस परमात्मा पिता की याद। सगल मतांत केवल हरि नाम, सारे मतों का सार यही है, सब पंथों का सार यही है। सब पंथ अर्थात जैसे राधा स्वामी बोलते हैं, तो आत्मा है राधा, स्वामी है परमात्मा। में भी परमात्मा पिता का नाम आया। सतनाम साखी अर्थात उसका नाम सत्य है, जो हमारे साक्षात है, साथी है, साक्षी होके जो देख रहा है। तीसरा नाम लीजिए, धन्य निरंकार। धन्य है वो उस निराकार को, वो धन्य है जो हम सबको पाल रहा है। और चौथा नाम लीजिए। ऐसे ही जितने भी नाम बने हुए हैं पंथों के, तो ओम शांति, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और वो परमात्मा पिता भी शांत है। तो ये जितने भी पंथों के नाम हैं, वो सारे पंथों के नाम केवल एक ही परमात्मा पिता की ओर सबको ध्यान खिंचवा रहे हैं। गोविंद भगत के मन विश्राम, जिसने उस नाम को समझा उसके मन में विश्राम आ गया, शांति आ गई। कोट अपराध साध संग मेटे, संतों के साथ बैठने से सारे अपराध मिट जाते हैं, बुराइयां खत्म हो जाती हैं। संत कृपाते जमते छूटे, काल से भी हम छूट जाते हैं, काल से भी मुक्ति मिल जाती है। जाके मस्तक करम प्रभु पाए, साध शरण नानक ते आए। जिसकी किस्मत में परमात्मा पिता का नाम लिखा है कि हाँ उससे मिलना है, वो जरूर संतों के शरण जाकर के और नाम रूपी धन को लेता है, उनसे पाता है। ऐ नानक, वो संतों की शरण जरूर जाता है। जिस मन बसे सो सुनित, जिसके मन में बस गया है परमात्मा पिता का नाम, वो प्रीत लगा करके उस परमात्मा पिता को के नाम का याद करता है। तिस जन आवे हरि प्रभु चीत, उनके अंदर परमात्मा पिता चित्त में बस जाते हैं, उसको मन में चित्त में बस जाते हैं, मतलब उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। परमात्मा पिता की याद इतनी बैठ जाती है जैसे संतों के अंदर बैठ जाती है। जन्म मरण का ताका दुख निवारे, उनके विषय मिट जाते हैं। साधना, उनके कर्म भी संतों के जैसे हो जाते हैं। सबते ऊंच ताकि शोभा बनी, नानक ये गुण नाम सुखमनी। सबसे ऊंची उनकी शोभा के सुंदरता हो जाती है संसार में। ऐ नानक, इसी सब परमात्मा के गुणों का नाम है सच्ची सुखों की मणि, अर्थात सुखमनी। तो आज अनंत साहब पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी बताते जाऊंगी, केवल पढ़ना नहीं है, अर्थ भी बताएंगे, शब्द नहीं चलेगा, यही अनंत साहब को ही बता के उसका अर्थ बता देती हूँ। रामकली महला तीजा, मतलब तीसरा वो है उसमें गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का श्लोक है। आनंद साहब, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार अर्थात वो निराकार परम
है ना, सतगुरु है वो। प्रसाद के रूप में हम सबको मिले हैं। आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया। मेरे अंदर आनंद आ गया है, मैंने सच्चे सतगुरु परमात्मा पिता को पा लिया है। सतगुरु त पाया सहज स्थिति मन वजिया वाधाइया। मैंने उसको सहज ही पा लिया है, मेरे अंदर बधाइयां चल रही हैं, इतना मन मेरा खुश पड़ा है। शब्द गावण आया, मेरे अंदर ये शब्दों की धुन लगी पड़ी है, मैं भजनों को गाते जा रहा हूँ। मैं परमात्मा पिता के भजनों को गा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर आके बस गए हैं। शब्दोत गावं हरि केरा मन जनी वसाइया। मैं हरि के शब्दों को गा रहा हूँ जो मेरे मन में बस गए हैं, उन्हीं के लिए मैं गुणगान कर रहा हूँ। नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। नानक जी कह रहे हैं, श्री गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि मेरा मन आनंदित हो उठा है क्योंकि मैंने सच्चे सतगुरु को पा लिया है। ए मन मेरे यहाँ तू सदा रहो हरि नाले। ए मेरे मन, तू हमेशा हरि के नाम में के रंग में बसे रहा कर। हरि नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना। जब तुम परमात्मा पिता के नाम में मस्त रहोगे तब तुम्हारे सारे दुख भूल जाएंगे। अंगीकारों कर तेरा कारज सब सवारना। तुम्हारे ये सब परमात्मा पिता अंगीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारे सारे कार्य संवरने लगेंगे। सबना गला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। ऐसा जो समर्थ है परमपिता परमात्मा, उसको तुम क्यों मन से भूल गए हो ए नानक। कहे नानक मन मेरे तू सदा रहो हरि नाले। ऐ नानक, तू अपने मन को उस हरि के नाम में लगा के रख। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे। ए सच्चे साहिब अकाल पुरख परमात्मा, आपके घर में क्या नहीं है। घर तो आपके सब कुछ है, घर तो तेरे सब कुछ है। जिस देवे सो पावे। सब कुछ है आपके घर में, जिसे आप देते हो उसी को मिलता है। सब तेरी नाम मन वासा में। हमेशा जिसके मन में नाम बस जाता है उसको हर चीज में सफलता मिलते जाती है। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द गनेरे। जिनके मन में उस परमात्मा पिता रूपी नाम की कमाई बस जाती है, उनके अंदर तो शहनाइयां बाजे गाजे बजने लग जाते हैं। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, हे सच्चे साहिब, आपके घर में क्या नहीं है। साचा नाम मेरा आधारो। मेरा तो आधार ही केवल ये सच्चा नाम का स्मरण ही है। साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया। ऐसा मेरा ये नाम का आधार बन चुका है कि मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती। मेरे को केवल नाम की कमाई ही चाहिए। कर शांत सुखमन आई वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। मेरे मन में सुख शांति आ गई है और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। सदा कुर्बान कीता गुर विटऊं जिस दिया ए वडियाइया। हमेशा मैं कुर्बान कर दूंगा अपनी सब चीज जिसको ऐसा वडभागी गुरु परमात्मा पिता जिनका आकर के बड़ा भाग्य जगाया है। कहे नानक सुनो संतों शब्द धनो प्यारो। ऐ संतों, ऐसे शब्द ऐसे अच्छे वचनों को प्यार से सुनते रहो। साचा नाम मेरा आधार हो। श्री गुरु नानक जी कह रहे हैं कि मेरा तो आधार वो सच्चा नाम ही हो गया है। वाजे पंच शब्द तू घर सभागे। ये सारे जो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं उनके घर में ऐसे नाम की कमाई होती है। घर सभागे शब्द वाजे कला जित घर धारियां। अर्थात परमात्मा पिता खजानों से उनके घरों को भरपूर करते हैं। अमृत रूपी खजाना, ज्ञान रूपी खजाना से उनके घर भर जाते हैं। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं।
पंचदूत तुझ वश कीते, तुमको 5 बुराइयों ने वश करके बैठा हुआ है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काल कंटक मारी, तुमको काल का भी डर बना बैठा है। दुर्कर्म पाया तुझ जिन कोसी है, जो परमात्मा पिता के नाम के हरि के लिए कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनज वादे। गुरु नानक जी कह रहे हैं वहां सुख होता है जहां आनंद नाद बजते रहता है परमात्मा पिता के गुणों का। आनंद सुनो बड़े भागियो सगल मनोरथ पूरे। ए मनुष्यों, ये बड़े भाग्यशाली आत्माओं, इस आनंद वाणी को सुनो। आप आपके भी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पार ब्रह्म प्रभु पाइया उतरे सगल विसूरे। उस परम पिता परमात्मा को पाने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। उनके दुख रोग सारे दुख कष्ट कट जाते हैं अगर वो सच्ची वाणी परमात्मा पिता की श्रीमत को लेते रहते हैं, तो उनकी श्रीमत के आधार पर चलते हैं। तो संत साजन भय सर से पूरे गुरुते जानी। संतों ने भी, महात्माओं ने भी इस पूरे गुरु की वाणी को अपने जान लिया है। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहा भरपूरे। सुनते भी पवित्रता बढ़ती है और कहने से भी पवित्रता बढ़ती है। सतगुरु परमात्मा पिता भरपूर है, उनके गुणों को कोई सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो बोलता है उसका भी कल्याण होता है। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे आनंद तूरे। बिना किसी मेहनत के ऐसे आत्माएं परमात्मा पिता के गुरु के चरणों में लग करके अपने जीवन को उद्धार कर सकती हैं और उनके अनहद रूप को अंदर ही अंदर अनुभव कर सकती हैं। श्लोक था मन माने हवा, हवा गुरु के रूप में है, पानी जो है पिता के रूप में है, माता धरत महत, धरती जो है माँ के रूप में है, इनका महत्व है। दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत। दिन रात ये जो ईश्वर ने बनाए हैं, परम पिता परमात्मा ने बनाए हैं, ये सारा संसार जिसने रच के रखा है। चंगियाइयां बुराइयां, वाजे धर्म अधूर, अच्छाइयां या बुरे कर्म, ये सब अपने धर्म के ऊपर निर्भर करता है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। किसी ने कर्म ऐसे किए तो वो पास में आ गया परमात्मा पिता के, और किसी ने कर्म बुरे किए तो वो दूर चला गया परमात्मा पिता के। जिन्ने नाम दयाइया, जिन्होंने ही परमात्मा पिता के नाम का नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल, उनके तो मुख भी उज्जवल हो गए, उनकी वाणी भी उज्जवल थी और उन्होंने कर्मों भी अपने बना लिए, उनसे कुछ नहीं छूटा। अच्छा, ये था आनंद साहब की बाप की श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया मोड़ लो, भगवान की श्रीमत है। अभी आया ना उसमें श्रीमत परमात्मा पिता की मत, किसमें? सुखमनी साहब के पाठ में। तो परमात्मा पिता की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है, शिव बाबा की श्रीमत है कि इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। पुरानी दुनिया अर्थात शरीरों की दुनिया और नई दुनिया अर्थात आत्माओं की दुनिया। तो पुरानी दुनिया से मुख मोड़ लो अर्थात दुनिया को छोड़ना नहीं है, उन आत्माओं उन शरीरों को भी आत्मा देखना है, तभी मुख हम मोड़ रहे हैं। तो जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो, जीते जी मुक्ति का अनुभव करने के लिए दैवी गुणों को धारण करो। प्रश्न था कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? कौन से ऐसे गुण हैं जो सिवाय बाबा के कोई भी नहीं सिखला सकता? उत्तर था पवित्र बनना और बनाना। पवित्र बनना और बनाना। कैसे पवित्र बनते हैं? अनुभव करते हैं कि परमात्मा पिता की शक्तियां गुण हम सब आत्माओं के अंदर पड़ रही हैं और हम सब आत्माओं की मैल छूट रही है। जैसे पानी, बाल्टी में गंदा पानी भरा हो और उसमें साफ पानी का नल खोल दिया जाए
तो उसका पानी भरते भरते एक अवस्था ऐसी आएगी जब वो पानी बहते बहते गंदा पानी एक समय वो अच्छा पानी केवल रह जाएगा, उसमें साफ पानी आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि पवित्र बनना और बनाना, तो परमात्मा पिता की किरणें आ रही हैं और हम आत्माओं को पवित्र बना रही हैं। हम आत्माएं खुद तो पवित्र हो ही रहे हैं, साथ ही साथ हम दूसरों को भी, जिसको भी देख रहे हैं, आज बाबा ने बोला ना पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ो, तो दूसरे किसी को भी देख रहे हैं तो शरीर को नहीं देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं। तो वो भी आत्मा को देखते देखते उसके भी गुण जागृत हो जाएंगे, उसकी भी अच्छाइयां ऊपर आ जाएंगी, गंदगी निकलती जाएगी। तो ये हुआ पवित्र बनाना। यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक परम पिता परमात्मा ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है। बेहद का मतलब हम केवल 4-6 लोगों को आत्मा नहीं देख रहे हैं, सबको आत्मा देख रहे हैं। तो ये हुआ अनलिमिटेड। हमें परमात्मा पिता ने घर में रहना भी सिखाया और साथ ही साथ इस शरीर की दुनिया से दूर करके आत्माओं की दुनिया में ले आए हैं। सबको आत्मा आत्मा देखो तो उनके भी गुण जागृत हो जाएं। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा अपने आप आ जाते हैं। पवित्रता की धारणा से बाकी सब गुण अपने आप आ जाएंगे। केवल अपने को आत्मा समझेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक सब गुण अपने आप आते जाएंगे। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया और दूसरी तरफ है तुम बच्चे। हम अंधियारे में हैं, सतगुरु के बिना घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है, पर सच्चा सतगुरु कौन है? साधु संत महात्मा ये तो सब साधना करते हैं, ये तो याद करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, और भगवान जब आए तभी तो आकर सदगति करे। सदगति दाता तो एक ही पतित पावन को कहा जाता है, परम पिता परमात्मा को। अभी तुम बच्चे घोर अंधेरे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आ गए हो। बाप को जानते हो और उनको याद भी करते हो। बाबा को जान भी गए हैं और याद भी कर रहे हैं। पहले जानते भी नहीं थे तो याद भी नहीं कर पाते थे। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा भी करता है, उतना उसका अज्ञान का अंधियारा मिटता जाता है और रोशनी में चलते जाता है आगे की ओर। और रोशनी में ले जाने वाला तो एक ही है, शिव बाबा। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु ने ज्ञान का हमारे ऊपर बौछार दी है, अंजन दिया है, ज्ञान का अमृत बरसा रहे हैं। यह तो है ज्ञान की बात। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा से। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग है नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। किसी मनुष्य का और किसी का भी परम पिता परमात्मा शिव बाबा से योग नहीं है जितना हम बच्चों का है। तुमको तो बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति, सब चीज के लिए योग लगाना पड़ता है। और जीवन मुक्ति के लिए दैवी गुण भी बहुत अच्छे चाहिए। जीते जी मुक्त अवस्था का अनुभव करना, तो उसके लिए दैवी गुण भी बहुत चाहिए। तो बाबा कहते, इस समय सबके आसुरी गुण पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है। परमात्मा पिता मनुष्य सृष्टि का बीज है और उससे पेड़ निकला हुआ है हम सब आत्माएं। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है।
उनका यह पद अविनाशी है, उनका यह पद अविनाशी है। कोई मनुष्य का यह पद, तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बन रहे हो, लेकिन तुम लिमिटेड बनते हो। और बाबा तो सागर है ना, अनंत है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता, अनलिमिटेड है। तुमको तो अनलिमिटेड नहीं बना सकता, नहीं तो सृष्टि का खेल कैसे चलेगा, 84 जन्म कैसे भोगेंगे, कैसे ये संसार चलेगा। तो बाबा कहते, तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने हैं अशुद्ध, मैले भी बन जाते हैं, और बाबा को आकर इन मैलों को साफ करना पड़ता है। बाबा को आकर इन मैलों को भी साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली हो जाती है ना। आत्मा को समझाते हैं, तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यही बात सुखमनी साहब में भी निकली थी कि माया को भी रचने वाला वो, और इंसानों, कोई भी टीचर पढ़ाता भी है तो टेस्ट पेपर भी वही बनाता है ना। तो केवल हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना उसमें पास हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, यह जन्म जन्मांतर की बात है, तो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सोप देता हूं। लक्ष्य सोप अर्थात लक्ष्य साबुन। साबुन कौन सा, हमारा जीवन का उद्देश्य है ना, कि हम करनी ऐसी करके जाएं कि लक्ष्मी बने, जिससे हम तो हंसते हंसते निकल जाएं। अच्छे कर्मों को देख देख के वो रोए कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान था, जब पर्दा गिरे तो तालियां बजे कि ऐसा इंसान था। ऐसी हमारी करनी हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, मुझे याद करो तो तुम्हारी जो आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, वो जग जाएगी। जितना जितना तुम मुझ बाप को याद करोगे, उतना उतना तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। ब्रह्मा तन के द्वारा शिक्षा दे रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं, मैं इस ब्रह्मा के शरीर के द्वारा शिक्षा दे रहा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ। हे बच्चे, अपने शरीरधारियों को बुद्धि से भूलो। जितने भी शरीर तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, सबको आत्मा देखो। देह सहित देह के सब संबंधियों को बुद्धि से भूलो, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा साफ होती जाएगी। नहीं तो शरीरों से आत्मा मैली, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, मुझे याद करोगे तभी तुम मेरे पास आ जाओगे। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगा रहे हो। तुम देखते हो कि बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, तो फिर कोई तो फट भी जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई छोड़ के चले जाते हैं, ज्ञान ही नहीं सुनते। और कोई तो बहुत मैले हैं, अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिल्कुल ही, जिनकी धारणा ही नहीं होती। बाबा कितनी जा रहे हैं, मीठे लाडले बच्चों, मुझ विलवेड बाप को याद करो, मोस्ट विलवेड बाप को याद करो। तुम जानते हो ना, दुनिया में तो और किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य तो त्राही त्राही कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए हुए हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम थोड़ी है, परमात्मा पिता हमें पढ़ा रहे हैं। परमात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि दैवी गुणों को धारण करना है। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना, तुमको तो घर में रहते हुए सबको आत्मा देखना है। बस आगे चलकर तुम माताओं को ही उद्धार करना है, ये ज्ञान सुनाना है। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते कहते हैं, कोई राम राम कहते हैं, तो उत्तर तो देना ही पड़ता है। तो बाबा कहते तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़े,
बड़ा फर्स्ट क्लास ये इंश्योरेंस है। तुम अपनी आत्मा को पवित्र बनाओगे तो शरीर भी पवित्र हो जाएगा। तो बाबा को इसीलिए रत्नागर, सौदागर, जादूगर भी कहते हैं। ये जादूगरी देखी ना, कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, कैसा। योग तो तुम्हारा सदैव रहता ही है। अब तुम बच्चों पास बाबा की याद है, और बाप को याद करने में ही मेहनत ज्यादा है। ऐसे भी नहीं कि तुमको एक जगह बैठने के लिए बोल रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते बात करते भी याद कर सकते हो। यहाँ तो बाबा कह रहे मुरली सिर्फ बैठ के सुनाते हो, योग तो तुम्हारा हमेशा रहता है। मुरली सुना के फिर चलते फिरते भी याद में रहना है, हो सके याद में रहो। 8 घंटा सेवा करो वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है पवित्रता की। तुम जानते हो ना, यह सारा है कांटों का जंगल, बगीचा उगाने में समय लगता है। तो ईश्वर को भी, परमात्मा पिता को भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। बगीचा बना रहे हैं ना, तो हीरे मोती जो रखे जाते हैं ना, अलग अलग डिब्बियों में रखे जाते हैं, सुंदर सुंदर डिब्बियों में, सॉफ्ट सॉफ्ट मखमल में। और आलू प्याज बच्चे जो हैं बाबा के कोहिनूर हीरे बन गए हैं। हम सब बच्चे कोहिनूर हीरे हैं, एक एक को बाबा चुना है, उन सबको बाबा ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये है कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात कर रहे हैं और ब्रह्मा भी बात कर रहा है। दोनों बाबा बात करते हैं ना मुरली में, कभी कोई बाबा बात करता है, कभी शिव बाबा, कभी ब्रह्मा बाबा। बाबा कह रहे हैं को पढ़ा रहे हैं, तुम स्टूडेंट हो, कहते हो ना वो हमारा पिता भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। गारंटी कर रहे हैं कि मैं तुमको वापस ले जाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। सार है, सदा अपने को दैवी गुणों से भरपूर करना है। देवताओं में कौन कौन से गुण हैं, उससे हमें अपने आप को भी भरपूर करना है। चाहे देवताओं के पास मंदिर में कोई कुछ बोल के जाता है, कोई कुछ डांट के, आपने मेरा ये काम नहीं किया, मैं आपको नहीं मानूंगा आगे से। बस उतना भी सबका सुनते हुए भी उनका हाथ हमेशा आशीर्वाद का। ऐसे ही सबको दुआएं देते जाना है, दुआएं दो दुआएं लो। और कोई काम ही मत करे ना तो भी हम दैवी गुण समझो भर रहे हैं अपने में। सत्तो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के गुणों को अपनाना है, अपने को आत्मा समझना है, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाएगी। दूसरा है मीठे पिता को याद करना है और अपने सुख धाम को याद करना है। यही अनुभव करेंगे, सबको आत्मा आत्मा देखते देखते यही सुखों का धाम बन जाएगा। कोई हमसे गलत व्यवहार करे तुरंत उसको आत्मा देखो, कोई चिल्ला रहा है तुरंत उसको आत्मा देखो। सारे उसके कर्म कट जाएंगे हमारे साथ, जो भी हिसाब किताब है। मान लीजिए किसी का बच्चा अपंग है, किसी का मेंटल है, उस बच्चे को भी दिन भर आत्मा देखते रहो देखते रहो, उस पर बाबा की रहमत हो जाएगी अपने आपको कुछ करना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं पर बाबा को याद करो और सुखधाम को याद करो। इस दुखधाम से बुद्धि को निकाल देना है। ये दुखधाम है ना संसार, इससे बुद्धि को निकाल देना है। वरदान है, एक बाबा से योग रख, सबका सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक परमात्मा पिता से जिसका योग होगा, अर्थात वो जड़ में पानी डाल रहा है, तो अपने आप पेड़ फलीभूत हो जाएगा, नाराज ही नहीं रहेगा, सब खुश रहेंगे।
क्योंकि हमने एक को अपना आधार बना दिया। उससे योग रखेंगे, हमको ऑटोमेटिक धरती वालों का सहयोग मिलता रहेगा, तो वही सच्चा योगी कहलाएगा। वो सबको भी सहयोग देता रहेगा। जो जितना योगी है उतना उसे सबका सहयोग जरूर प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त होते जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, प्यार का पानी देने वाला सब आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। बीज से योग लगाने वाला और बीज द्वारा सहयोग भी प्राप्त होता है उसको। किसी न किसी आत्माओं को निमित्त बना देगा हमारा सहयोग करने के लिए, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना, अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। बोलते हैं ना, मेरी तो आदत नहीं है, मुझे तो अपनी आदत सुधारने के लिए बाबा नहीं मिला ना। बाबा मिला ही क्यों, मेरे को अपनी आदतों को चेंज लाना है। अच्छा, ओम शांति। अपने स्वरूप पर टिक जाएं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, शांति के सागर, परम पिता परमात्मा की बहुत ही लाडली, बहुत ही प्यारी संतान, मुझ आत्मा को शांति का सागर परमात्मा पिता अपना अनुभव करा रहे हैं। मैं आत्मा इस देह को छोड़कर जगमगाती हुई पहुंचती हूँ खुले आकाश में। धीरे धीरे और ऊपर की ओर सूक्ष्म वतन में पहुंची, जहां ब्रह्मा बाबा के मस्तक में बैठे हुए हैं। अब मैं उनसे केवल दृष्टि लेकर धीरे धीरे उड़ चले हम सब जुगनुओं के जैसे मस्तक मणियां, सितारे, ज्ञान सितारे बनकर उड़ते उड़ते पहुंचते हैं मीठे बाबा के पास। मीठा बाबा ज्योति और मैं आत्मा ज्योति। मैं उनके सबसे नजदीक, उनका सारा प्रकाश मुझ ज्योति में समा रहा है। महाज्योति से मुझ ज्योति में संपूर्ण प्रकाश मुझ में। सुनहरी किरणें, लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही है। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ सिवाय बाबा, बाबा और मैं आत्मा। बस मैं आत्मा, परमात्मा पिता बीज रूप है। सारे सृष्टि का बीज वो है। इसी बीज से सारी सृष्टि निकली है। मैं उस बीज के सबसे नजदीक उसकी गोद में जाके बैठ जाती हूँ और हम दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बाइंड हो गए। मैं भी बिंदी, वो भी बिंदी। परमात्मा बिंदी की चमक मुझ आत्मा बिंदी में प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा बहुत चमकीली हो गई बाबा बिंदी के साथ रहते रहते। मुझ में भी बाबा बिंदी का प्यार भरपूर होते गया। चमकता हुआ सितारा मीठा बाबा भी, मैं आत्मा भी, उसका सारा समा रहा है। मैं आत्मा परमात्मा पिता की गुण शक्तियों से भरपूर हो गया सितारा। बाबा ज्ञान सूर्य बन के बैठा है। मैं आत्मा भी छोटा सा मास्टर ज्ञान सूर्य, उनसे
सूर्य से किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं और मैं आत्मा भरपूर होते जा रही हूँ। वो सारी समा रही है। मैं भी पवित्रता का सूर्य बन गया। मुझ में भी वो सारी रश्मियां भरपूर हो गई। बाबा प्रेम का सागर है। मैं उस प्रेम के सागर में डूब रही हूँ। जैसे गहराई में अंदर अंदर डूबते जाएं। आहा, असीम शांति है, अनंत प्यार का, आनंद का प्यार। आनंदित हो उठी आत्मा उस गहरे सागर में मैं खोते जा रही हूँ। शक्तियों का सागर, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर समाते जा रही हैं। बाबा मीठा है, बहुत मीठा। मैं आत्मा इस मीठे को भी चिपक जा रही हूँ। सारा मीठापन मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं निराकार आत्मा परम धाम में मीठे बाबा को मीठी दृष्टि से निहार रही हूँ। अपने पिता को पूरी तरह शांति ही शांति है। मैं आत्मा उस शांति से भरपूर होकर मीठापन लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के समक्ष आ गई। ग्लोब पर आकर बाबा से पूरी किरणों का प्रकाश ले रही हूँ। ये किरणें मुझ आत्मा में अच्छाइयां भर रही हैं, मेरी बुराइयां दूर कर रही हैं। ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा हम सब आत्माओं को देख रहे हैं। हम सब आत्माएं पवित्र होकर लौट रहे हैं सूक्ष्म वतन से भी नीचे की ओर उतरते। हम सब पहुंचे नीले आकाश पर, जहां ये किरणें पूरी प्रकृति को भी पावन कर रही हैं। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, सब प्रकृति, पूरी पांचों तत्व बाबा के प्रकाश से आनंदित हो रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें भी अच्छाई खींच रही है। और हम सब आत्माएं उतर अपने अपने धरती पर शरीरों में आकर विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही अपने अपने शरीरों में बैठते हैं तो जो प्रकाश बाबा ने इतना सारा भरा था वो पूरे शरीर में फैल जाता है। मैं पवित्रता का फरिश्ता दिख रहा हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता, संपूर्ण पवित्रता की किरणें सबको प्रदान कर रहा हूँ। दे रहे हैं, उन सब को आत्मा देख रहा हूँ। तो उनकी तरफ भी ये किरणें जा रही हैं। धीरे धीरे आकर मैं एक एक आत्मा के सामने कुछ पल के लिए मौन में खड़ा हो जाता हूँ और उसे बाबा के वाइब्रेशन दे रहा हूँ। उनकी भी आत्मा शांत हो रही है, उनका भी मन शांत हो रहा है। वो भी धीरे धीरे बाबा से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। ऐसा सुख, ऐसा प्यार कौन करेगा सिवाय मीठे बाबा के। ओम शांति, ओम शांति।